नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इस पे एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना, उद्देश्य और आदर्शों को व्यक्त करती है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और राष्ट्र की मूल विचारधारा को व्यक्त किया गया है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। यह दर्शाता है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, बल्कि निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत है एक। भारत है एक, पहला ऑप्शन दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, दूसरा है हिंदू राष्ट्र, तीसरा है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करके बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत में राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता।
राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है। चार ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र में सत्ता वंशानुगत नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो चार ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट में बताएं जल्दी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। यही प्रस्तावना में वर्णित भारत की पूर्ण पहचान है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। चार ऑप्शन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। यह शब्द प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में सही विकल्प कौन सा है आप लोग बताएं जल्दी कमेंट में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य जनता के व्यापक हित के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताएं आप लोग। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो प्रस्तावना का सही क्रम बताना है आप लोगों को। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। प्रस्तावना का सही क्रम यही है। अगला प्रश्न है,
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन दिए गए हैं और इसमें कौन सा सही कथन है आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। और इसका सही आंसर है ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्ता जनता में निहित है। जनता ही शक्ति का अंतिम स्रोत है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद समान अवसर और सामाजिक न्याय पर बल देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। जनता ही सर्वोच्च शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।